I understand. Thank you for letting me know. हेलो दोस्तों, कभी एक भारी भरकम ईंट जैसा दिखने वाला फोन आज हमारा शरीर का एक अदृश्य और एआई संचालित विस्तार कैसे बन गया। We need those units shipped by morning. This new mobile technology means we never stop working. भाग 1, संचार का प्रारंभिक युग। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। साल 1973 में इंजीनियर मार्टिन कूपर ने दुनिया का जो सबसे पहला हैंडहेल्ड फोन बनाया था ना, उसका वजन पूरा 1 किलो था। We need those units shipped by morning. अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1973 के उस भारी भरकम आविष्कार से लेकर 80 और 90 के दशक तक 1G और 2G नेटवर्क के रूप में हमने एक बहुत लंबी छलांग लगाई। भाग 2, कीपैड से स्मार्टफोन की क्रांति। 90 के दशक को हम मोबाइल कल्चर का सुनहरा दौर कह सकते हैं। मोनोक्रोम स्क्रीन, FM रेडियो, वो बिल्ट इन टॉर्च और हाँ, वो लेजेंडरी स्नेक गेम। सच में जब हाथ में वो पहला फोन आता था तो वो फीलिंग ही एकदम जादुई। Seriously. इसके बाद तो जैसे टेक्नोलॉजी ने टॉप गियर लगा दिया। ये बदलाव 3 बड़े स्टेप्स में हुआ। पहला, 2000 के दशक में जब फोन्स में कैमरा और MP3 प्लेयर आ गए। दूसरा सबसे बड़ा धमाका हुआ 2007 में जब एप्पल ने अपना पहला मल्टी टच आईफोन लॉन्च किया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और फिर तीसरी क्रांति, गूगल का एंड्रॉयड, जिसने स्मार्टफोन को इतना सस्ता कर दिया कि वो हर किसी की जेब में आ गया। भाग 3, आज का सर्वव्यापी मोबाइल। और अब हम आते हैं आज के दौर पर। आज हमारी जेब में जो डिवाइस है वो असल में एक सुपर कंप्यूटर है। इसमें DSLR को टक्कर देने वाले AI कैमरे हैं, रॉकेट की स्पीड वाला 5G इंटरनेट है, मोड़ने योग्य यानी फोल्डेबल स्क्रीन्स हैं और सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक जैसे एडवांस्ड बायोमेट्रिक्स भी हैं। ऐप्स की दुनिया की तो बात ही क्या करनी। My latest reel is blowing up right now. Look at these metrics. Optimizing your visibility across all platforms, Lena. How else can I help? लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस गजब की टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हैं। स्क्रीन की लत आज एक भयंकर रूप ले चुकी है। भाग 6, मोबाइल फोन का भविष्य। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भविष्य कैसा होगा। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। भविष्य में शायद हमें इन फिजिकल स्क्रीन्स की जरूरत ही ना पड़े। अल्ट्रा फास्ट 6G टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे डिवाइस आ सकते हैं जो हवा में ही 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट करेंगे। My latest reel is blowing up right now. Look at these metrics. Optimizing your visibility across all platforms, Lena. How else can I help? इन सबसे बड़ी और थोड़ी डराने वाली छलांग तो अभी बाकी है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। कुल मिलाकर भविष्य का मोबाइल हमारी जेब में नहीं रहेगा। वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाले स्मार्ट चश्मों, स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस या फिर हमारे शरीर में फिट की गई छोटी-छोटी माइक्रोचिप्स का रूप ले लेगा। क्या एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान और मशीन के बीच का फर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।